हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। टेम्पटेशन आइलैंड इंडिया देख रहे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं टेम्पटेशन आइलैंड इंडिया सीजन 1 के एक और नए कंफ्यूजन से भरे एपिसोड का रिव्यू, जहां हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जो विला में टैरो कार्ड रीडिंग का काम जारी है। अभी तक उनके कंफ्यूजन को दूर भगाने का काम जारी है। हमारे एस्ट्रोलॉजर आ रखे हैं उनके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, क्योंकि मेकर्स और जो हमारे टेम्पटर्स और कपल है वो खुद नहीं अपने कंफ्यूजन को दूर कर पा रहे थे, तो उनके लिए एस्ट्रोलॉजर का भी इंतजाम किया गया है। अभी गर्ल्स विला में टैरो कार्ड रीडिंग चल रही है, वहां पे सभी के कपल्स और रिलेशनशिप के बारे में बताया जा रहा है कि आपका कनेक्शन किसके साथ स्ट्रांग है और किसके साथ आपका आगे फ्यूचर होने वाला है। तो वहां पे सबसे पहले निधि जाती है अपने कनेक्शन के बारे में पूछने के लिए कि क्या उनकी मोह के साथ शादी होगी कि नहीं होगी। तो वहां पे जो हमारी जानवी है उन्हें बताती है कि आपके रिलेशनशिप में बिल्कुल भी हमें फ्लो नहीं दिखता, आप बहुत ज्यादा फ्लो में रहती हैं और मोहक एकदम ही अपने आप को बंद करके रखते हैं। तो वहां पे आपका बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप है। आप हो सके तो आप किसी और को एक्सप्लोर करें, और मोहक भी कहीं ना कहीं उर्वी को एक्सप्लोर कर ही रहे हैं। वहां भी जानवी ने उनको बोला था कि आपका रिलेशनशिप आगे तक जाएगा। आप सम्मत को लेकर भी निधि को काफी क्लैरिटी मिल जाती है कि आगे उनका कुछ ना कुछ कनेक्शन उनके साथ रहने वाला है। तो टैरो कार्ड रीडिंग के बाद वो काफी हमें वहां पे कंफ्यूज दिख रही है कि क्या उन्हें मोहक के साथ कंटिन्यू करना है। लेकिन जो टैरो कार्ड रीडिंग है वो बोल रही है कि उनके साथ उनका कंटिन्यू नहीं हो सकता, मोहक के साथ वो उनके साथ नहीं कर सकती, क्योंकि उनके जो स्टार्स हैं उनके साथ नहीं मैच कर रहे हैं। और समद के साथ कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन वहां पे स्ट्रॉन्ग जानवी ने बताया है। तो वो इतना कंफ्यूज हो जाती हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं चाहती हैं कि मोहक के साथ ही उनकी शादी हो। बाद में वो काफी अपसेट भी वहां दिख रही है। बाद में चेतना अपने बारे में पूछने जाती है और निशांक के बारे में वहां पे पूछती है। तो वहां पे जानवी ने बोलती है कि आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ईगो है, आप भी कहीं ना कहीं सॉरी बोलने से बहुत ज्यादा पीछे रहती हैं। आप सॉरी बोल भी देती है, लेकिन उसके बाद आप रीजंस भी दे देती है। तो आपका जो रिलेशनशिप है इसी वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। आप अगर सॉरी बोलना चाहती हैं तो आप सॉरी बोला करें खुल के, ऐसे नहीं कि आप सॉरी भी बोल रही हैं और रीजन भी दे रही हैं। बाद में गार्गी भी जाती है अपने और रौनक के रिलेशनशिप के बारे में जानने के लिए। वहां पे जानवी उन्हें समझाती है कि आप जैसे हैं रौनक, आप वैसे ही उन्हें एक्सेप्ट करो। अनकंडीशनल लव आपका होना चाहिए। आप इतनी कंडीशंस क्यों डाल रहे हैं उन पे कि आप खुलो, आप फीमेल फ्रेंड बनाओ, या आप मेरी सिचुएशन में आके देखो आप डिस्ट्रैक्ट होते हो कि नहीं। आप ये वाली सिचुएशन में उन्हें डाल के आप वापस से उन्हें उसी शेल में बंद कर देंगी, क्योंकि अभी आप उन पर बहुत ज्यादा शक कर रही हैं कि कहीं उनका किसी और के साथ तो नहीं रिलेशनशिप है। आप यही चाहती थी कि वो किसी और के साथ अपनी फीमेल फ्रेंड्स को भी बनाए या किसी और के साथ भी कोई कनेक्शन एक्सप्लोर करें। अब वो कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि वो कहीं किसी और के साथ ना चले जाए। तो आप क्यों चाहती है वो वापस से उसी शेल में चले जाएं। आपको उन्हें खुला रखना होगा, उन्हें थोड़ी सी फ्रीडम देनी होगी। आप इतनी कंडीशंस के साथ अपने रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा सकते। और उनका जो उन्होंने कई लड़कों के बारे में भी पूछा था कि क्या उनका जो कनेक्शन बन रहा है वो जेन्युइन कनेक्शन है। जैसे उन्होंने जिमी के बारे में पूछा, उन्होंने फैज के बारे में पूछा, वो उनके बारे में भी जानना चाहती थी कि उनका जो कनेक्शन बन रहा है क्या वो जेन्युइन है या फिर शो के फॉर्मेट को लेकर है। तो वहां पे उनके कनेक्शन को जेन्युइन भी बताया है कि आपकी दोस्ती काफी लोगों से अच्छी होने वाली है, लेकिन रिलेशनशिप के मतलब से हम देखें तो वो आगे कंटिन्यू नहीं होने वाला है, क्योंकि आपकी सिर्फ यहाँ पे दोस्ती है, आपका अट्रैक्शन या फिर आपको कोई कनेक्शन यहाँ पे नहीं बन रहा है। ऐसे करके सब लोग वहां जाते हैं, निकिता भी जैद के बारे में पूछती है, लेकिन वहां उनके कनेक्शन को बहुत ज्यादा स्ट्रांग उन्होंने नहीं बताया। बोला है कि शो के बाद शायद ही आपका कनेक्शन चले, आप हमेशा एक लव ट्रायंगल में फंस के रह जाएंगी। सब लोग काफी सेटिस्फाई होते हैं उनकी टैरो कार्ड रीडिंग से। काफी लोग कंफ्यूजन में भी चले गए, क्योंकि उन्हें अपने पार्टनर के साथ ही रिलेशनशिप कंटिन्यू करना था। जैसे निधि को मोह के साथ करना था, लेकिन वहां उनका रिलेशनशिप उनके साथ आगे है ही नहीं। तो उनके लिए बहुत ही कंफ्यूजन भरा ये सेशन रहता है, लेकिन वो काफी सेटिस्फाई भी है, क्योंकि काफी एक्यूरेट बातें उन्होंने बताई होती हैं। बाद में करण सारी लड़कियों से जब मिलते हैं तो गार्गी से पूछते हैं कि आप किसके साथ अपना कनेक्शन और एक्सप्लोर करना चाहेंगी। तो वहां पे जात का जिक्र होता है कि वो जात से बिल्कुल भी बात नहीं कर पा रही है, क्योंकि आते के साथ ही निकिता के साथ उनको कुछ इश्यू हुआ था, तो वो बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं कर पा रही है। जबकि यहाँ पे सारे टेम्पटर्स है, वो चाहेंगी सबको अटेम्प्ट करना, लेकिन वहां पे निकिता बोलती है अगर आप चाहती हैं उनको अटेम्प्ट करना तो आप कर सकती हैं, लेकिन मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है अपने कनेक्शन पे, वो आपके साथ नहीं जाने वाले। तो वहां पे उनके बीच में एक नोक झोंक हमें होती हुई दिख रही है। घर में हो रही नोक झोंक के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड रिव्यू।